So, good morning, dear students. Let's revise our next chapter, that is plant theory. In this chapter, we first of all we must understand parts of plant. So, look at the picture very carefully. स्क्रीन पे ध्यान से देखिए. आपको एक प्लांट की पिक्चर दिखाई गई है. Don't look here and there. Please look at the screen. All of you, look at the screen. Here is a picture of a plant. इस पिक्चर में आपको दिखाया गया है parts of plant. The part of plant that is under the ground is called root. मिट्टी के अंदर जो पार्ट होता है प्लांट का उसको बोलते हैं रूट. एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द ग्राउंड, मिट्टी के ऊपर जो पार्ट है, दैट इज शूट, जिसमें आ जाती है आपकी स्टेम. स्टेम वो पोर्शन है जिस पे बाकी के सारे पार्ट्स अटैच्ड हैं, जैसे कि लीव्स, जैसे कि फ्रूट्स, फ्लावर्स, and even the roots are also attached to the stem. ध्यान से देखिए पिक्चर में, स्टेम वो पोर्शन है जिसके साथ बाकी प्लांट के सारे पार्ट्स अटैच्ड हैं, उससे ही आगे बढ़ रहे हैं. जैसे कि रूट्स देख रहे हो आप, प्लांट के स्टेम के नीचे से स्टार्ट हो रही है रूट, देन लीव्स also grow from the stem, flowers also, and ultimately fruit also. So let's discuss the function of the roots. So function of the roots is, number one, roots absorb water and mineral from the soil. Second is they hold the plant in the ground. सबसे important function क्या है रूट का, कि ये प्लांट को ग्राउंड में फिक्स करके रखता है. हाँ जी अनिकेत, आई एम रिपीटिंग, मेन फंक्शन ऑफ द रूट इज टू फिक्स द प्लांट इन द ग्राउंड. मिट्टी में प्लांट को फिक्स करके रखने का मेन फंक्शन होता है रूट का. सेकेंड फंक्शन है कि रूट्स ने ही सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना है. सो टू मेन फंक्शंस, ध्यान से सुनिए. फर्स्ट इज टू होल्ड द प्लांट इन द ग्राउंड, कि ग्राउंड में प्लांट को फिक्स कर लेना. सेकेंड इज रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल. पानी में मिट्टी में जब हम पानी डालते हैं वो प्लांट तक कैसे पहुंचता है, जब उसकी रूट्स सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट इज स्टेम. स्टेम वो पार्ट है जो प्लांट को शेप एंड सपोर्ट देता है. स्टेम वो पार्ट है जिसकी वजह से प्लांट को उसकी शेप मिलती है और बाकी के सारे पार्ट्स को सपोर्ट मिलती है. स्टेम का फंक्शन है, इट कैरीज वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट. अब रूट्स ने जो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब किए वो दे दिए स्टेम्स को. वो कहाँ पे चले गए, स्टेम में, और स्टेम ने ही बाकी सभी पार्ट्स तक वाटर एंड मिनरल को पहुंचाया. कैरी मीन्स ले जाना. सारे पार्ट्स तक वाटर एंड मिनरल्स कौन पहुंचा रहा है, स्टेम. नेक्स्ट इज ग्रीन, लीफ. लीफ कौन है, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट. जैसे कि आप देख रहे हो प्लांट के ऊपर जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं, लीव्स होती हैं. ये ग्रीन कलर की होती हैं. एंड जो ग्रीन लीव्स हैं इनका फंक्शन होता है प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करना. प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करना is the function of leaves. Now look at this picture. Leaves जो है उनका वर्क क्या है, फोटोसिंथेसिस से फूड बनाना.
फ्लावर का फंक्शन है रिप्रोडक्शन, स्टेम जो है वो क्या करती है, प्लांट को सपोर्ट देती है सभी पार्ट्स को, और इसके द्वारा ही पानी की एंड न्यूट्रिएंट्स की मूवमेंट होती है। रूट्स क्या करती हैं, रूट्स जो हैं प्लांट को सॉइल में फिक्स करके रखती हैं। तो रूट्स का फंक्शन है टू फिक्स द प्लांट इन द सॉइल and absorb water and other nutrients from the soil। ठीक है बेटे, ध्यान से सुनना है और समझना है। रूट्स का फंक्शन है प्लांट को सॉइल में फिक्स करके रखना एंड सॉइल में से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। स्टेम का फंक्शन है सारे पार्ट्स को सपोर्ट देना और वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को सभी पार्ट्स तक पहुंचाना। लीव्स का फंक्शन है प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करना। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज फ्रूट। फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड्स होता है, और सीड्स का क्या फंक्शन होता है, उससे न्यू प्लांट बनता है। ठीक है, फ्लावर का क्या फंक्शन है, दे मेक फ्रूट एंड सीड फॉर द प्लांट। ओके, नाउ इज स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, आप सबको मैम ने लीफ शो करी थी, आप सबको मैम ने लीफ दिखाई थी, आप सबने अपने आप भी लीव्स कलेक्ट करके उन सब लीव्स को देखा था। तो आप सबको याद होगा लीव्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। कैन एनीवन टेल, राइट इन द चैट बॉक्स। दिनेश, इज माय वॉइस क्लियर? यस और नो दिनेश? मुझे आपका थंब नजर नहीं आ रहा। यस, ओके। जिन बच्चों को मैम की आवाज क्लियर नहीं नजर आ रही है, सुनाई दे रही है, प्लीज चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। ओके, मैम की तरफ से आवाज ठीक है, मैम का इंटरनेट कनेक्शन ठीक है। चलिए, तो देखते हैं पार्ट्स ऑफ लीफ कौन से हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट, देखिए दिस इज टिप ऑफ द लीफ, दिस इज टिप ऑफ द लीफ। नेक्स्ट इज जो उसके सेंटर में ये लाइन जा रही होती है वो होती है मिडरिब, वो क्या है, मिडरिब। नेक्स्ट इज मार्जिन, देन वेन्स, देन पिटियोल। पिटियोल वो पार्ट है जो लीफ को स्टेम के साथ जोड़ता है। ओके, देन इज लैमिना, जो फ्लैट पार्ट है लीफ का, दैट इज कॉल्ड लैमिना। ओके, ये आपको नेम्स तो याद करने ही पड़ेंगे। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेटे, फोटो का मीनिंग होता है लाइट, ध्यान से सुनना है और समझना है। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स टू प्रोड्यूस और टू मेक। लाइट की प्रेजेंस में फूड बनाने के प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ये प्रोसेस कौन करता है, लीव्स करती हैं, ग्रीन लीव्स जिनमें क्लोरोफिल होता है। वो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। उसके लिए और क्या चाहिए, वाटर चाहिए एंड कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। देन कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोड्यूस्ड and then oxygen is released in this process। photosynthesis का क्या process होता है, the process of making food by green leaves is called photosynthesis। Repeat with me, the process of making food by green leaves is called photosynthesis।
एंड कैसे बनाती हैं लीव्स फूड? दे मेक फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ग्रीन लीव्स के अंदर क्लोरोफिल होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये फूड बनाती हैं बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। नेक्स्ट हमने चैप्टर में रीड किया था कि कुछ पार्ट्स प्लांट के एडिबल होते हैं। एडिबल का क्या मीनिंग है? एडिबल का मीनिंग होता है जिसे हम खा सकते हैं। एडिबल का मीनिंग क्या होता है बेटे? जिसे हम खा सकते हैं। तो क्विकली राइट इन द चैट बॉक्स सम एडिबल रूट्स। राइट इन द चैट बॉक्स उन रूट्स के नेम लिखने हैं जो एडिबल होती हैं। नो अनीशा, शुगर केन इज अ स्टेम, स्पिनच इज लीफ। आपको रूट पूछा है बेटे मैंने, रूट। रेडिश करेक्ट है, कैरेट इज ऑल्सो करेक्ट। हाँ जी, लुक एट द स्क्रीन, कैरेट, टर्निप, बीटरूट, रेडिश, दीज आर द एडिबल रूट्स। बेटे यू मस्ट रिमेम्बर, ये हमने सेकेंड क्लास में भी चैप्टर किया था, याद है? मैम ने आपको तब भी ये हमने एक्टिविटी की हुई है। नेक्स्ट इज नेम सब एडिबल स्टेम्स। अब आपने एडिबल स्टेम्स बतानी है मुझे। वेरी गुड, शुगर कैन, ठीक है। एप्पल इज अ फ्रूट नॉट स्टेम। शुगर केन करेक्ट, जिंजर इज ऑल्सो करेक्ट, potato is also correct. So look at the screen, I have written two, sugarcane and potato. Okay. Next is name some edible leaves. Now quickly write in the chat box, name some edible leaves. Spinach, correct answer. Lettuce is also correct. So look, I have written spinach, lettuce and cabbage. Cabbage आपको फ्लावर जैसा लगता है बट वो लीफ होती है प्लांट की। हरसीरत कौर, आप क्या कर रही हैं? राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। चलिए, ये जो बच्चे मिंट कोरिएंडर लिख रहे हैं दैट इज ऑल्सो करेक्ट। नेम सम एडिबल सीड्स। नेम सम एडिबल सीड्स। नाउ राइट सम एडिबल सीड्स। कीवी इज अ फ्रूट बेटे। Corns, groundnut. Okay. P is also correct. चलिए नेक्स्ट आपको बताने हैं यूजेस ऑफ प्लांट्स। सो मेनी यूजेस ऑफ प्लांट्स। आपको पता है अगर मैं एक एक बच्चे को भी अनम्यूट करूंगी ना तो सब बच्चे मुझे वन वन यूज बता सकते हैं। इतने सारे यूजेस होते हैं प्लांट्स के, राइट? सो मेनी यूजेस। और हमने सेकेंड क्लास में भी ये चैप्टर किया था, यूजफुल प्लांट्स। डू यू रिमेम्बर दैट? Do you remember? So write in the chat box. Write in the chat box. Oxygen, yes. और बताइए। पेपर करेक्ट, फ्रूट्स करेक्ट, मेडिसिन करेक्ट, शेल्टर करेक्ट। जो आप लिख रहे हैं मैं उतना ही बोल रही हूँ। वुड, यस। राइट इन द चैट बॉक्स नव्या, यू ऑल्सो राइट। वेरी गुड यक्षित।
Astik, Neha Gupta write, Samrit Kaur write in the chat box. Prabnoor Arora write in the chat box. Very good. Perfume, good. Gum is also correct. Paper is also correct. Food to animals, good. Home for animals is also correct. बहुत सारे animals रहते भी है ना वहाँ पे, तो shelter आ गया उसमें. ठीक है. कंट्रोल सॉइल इरोजन, ये किसने लिखा है? सॉइल इरोजन पता भी है आपको क्या होता है? कौन लिख रहा है ये आपके लिए? हाँ जी. तो look at the screen. Fruits and vegetables we get from plants, fibers, fresh air, pulses, cereals, oils, spices, sugar, tea, coffee, wood, home of animals. ठीक है. Number of uses. Okay, now name some medicinal plants. Name some medicinal plants. Name tulsi. Very good. Very good. Very good. So, these are some medicinal plants. Neem, tulsi, eucalyptus, aloe vera, amla. Okay? We had read in second class also. Now, let me ask if you have any doubt in this chapter. Now we will discuss your problems. अगर आपको कोई doubt है, अगर आपको कुछ पूछना है, you can ask now. Just write your name in the chat box and I'll unmute you.